हेलो एवरीवन, वेलकम टू हितेश एजी। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन। टॉपिक रहेगा डेयरी टेक्नोलॉजी। तो आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, फुल फॉर्म ऑफ एनएफई। एनएफई का फुल फॉर्म क्या होता है? नेशनल फीडिंग एक्सचेंज, नाइट्रोजन फिक्सिंग एक्सट्रैक्ट, नाइट्रोजन फ्री एक्सट्रैक्ट या नाइट्रोजन फूड एक्सट्रैक्ट। ठीक है, तो एनएफई का फुल फॉर्म क्या होता है? नाइट्रोजन फ्री एक्सट्रैक्ट। मीन्स ऑप्शन नंबर आपका सी क्या हो जाएगा? नाइट्रोजन फ्री एक्सट्रैक्ट इज द करेक्ट ऑप्शन। देन क्वेश्चन नंबर 2, if the milk is adulterated with water, the freezing point of the milk। अगर जो मिल्क है वो वाटर से एडल्ट्रेटेड है, मीन्स उसमें पानी मिलाया गया है, तो उसका जो फ्रीजिंग पॉइंट होगा वो क्या होगा? इंक्रीज कर जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा, नाइदर इंक्रीज नॉट डिक्रीज या नन ऑफ द अबव। ठीक है, तो याद रखिएगा, अगर मिल्क में हम लोग सॉल्यूट को मिलाते हैं, ठीक है, अगर मिल्क में सॉल्यूट को मिलाते हैं तो उसका जो फ्रीजिंग पॉइंट होगा वो क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। इसलिए आप देखे होंगे कि जो वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट होता है वो स्लाइटली ग्रेटर देन मिल्क होता है। क्यों? क्योंकि वो मिल्क में बहुत सारे जो हमारे सॉल्यूट्स हैं, विटामिन्स हैं, मिनरल्स हैं, ठीक है, सॉल्ट्स हैं, ये सभी मिक्स होते हैं, इसलिए उसका जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो स्लाइटली लोअर देन होता है मिल्क से, वाटर से। ठीक है, तो अगर आप उसमें पानी मिलाएंगे तो उसका जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो क्या करेगा? इंक्रीज कर जाएगा। मीन्स ऑप्शन नंबर आपका ए क्या हो जाएगा? करेक्ट। ठीक है, इफ द मिल्क इज एडल्ट्रेटेड विद वाटर देन इट्स फ्रीजिंग पॉइंट विल इंक्रीज। देन क्वेश्चन नंबर 3, हंसा टेस्ट इज अडॉप्टेड टू डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ। जो हंसा टेस्ट है वो किस चीज़ को डिटेक्ट करने के लिए अडॉप्ट किया जाता है? किस चीज़ को डिटेक्ट करता है? काउ मिल्क इन बफेलो मिल्क, गोट मिल्क इन बफेलो मिल्क, ईव्स मिल्क इन बफेलो मिल्क और गोट मिल्क इन काउ मिल्क। ठीक है, तो हंसा टेस्ट जो होता है वो हमारा काउ मिल्क इन बफेलो मिल्क। ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट, काउ मिल्क इन बफेलो मिल्क। और ये किसके द्वारा डेवलप किया गया था, ये बात पूछा जाए तो ये एनडीआरआई, ठीक है, एनडीआरआई नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट के द्वारा डेवलप किया गया था। ठीक है, जो कि कहाँ पर लोकेटेड है? करनाल में। ठीक। देन क्वेश्चन नंबर 4, विच डिसऑर्डर इज कॉज्ड बाय द डिफिशियंसी ऑफ आयोडीन। आयोडीन की डिफिशियंसी से कौन सा डिसऑर्डर होता है? ग्वाइटर, फॉलिंग ऑफ हेयर्स इन पिग्स, रफ स्किन या ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, जनरली हम लोग क्या पढ़ते हैं कि डिफिशियंसी ऑफ आयोडीन कॉजेज ग्वाइटर। ठीक है, लेकिन फॉलिंग ऑफ हेयर इन पिग्स एंड रफ स्किन आर ऑल्सो कॉज्ड बाय डिफिशियंसी ऑफ आयोडीन। तो ऑप्शन नंबर आपका डी क्या हो जाएगा? करेक्ट, ऑल ऑफ द अबव। देन क्वेश्चन नंबर 5, परसेंटेज ऑफ ड्राई मैटर इन ऑयल, केक, सीरियल, स्ट्रॉ एंड पुआल इज। जो परसेंटेज होता है ड्राई मैटर का वो ऑयल केक में, सीरियल्स और स्ट्रॉ एंड पुआल में कितना परसेंट होता है? 10% होता है, 90% होता है, 70% या 15%। ठीक है, तो 90% हमारा पाया जाता है ड्राई मैटर इन ऑयल केक, सीरियल, स्ट्रॉ एंड पुआल। ठीक। देन क्वेश्चन नंबर 6, एब्जॉर्प्शन ऑफ फैट इज फ्रॉम। जो फैट हमारा एब्जॉर्ब होता है वो कहाँ से एब्जॉर्ब होता है? लिम्फ रूट, ब्लड रूट, हाइड्रोट्रॉपी या ब्लड कैपिलरी। ठीक है, तो जो हमारा एब्जॉर्प्शन होता है फैट का वो कहाँ से होता है? लिम्फ रूट। मीन्स ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट, एब्जॉर्प्शन ऑफ फैट इज फ्रॉम लिम्फ रूट। देन क्वेश्चन नंबर 7, फुल फॉर्म ऑफ आरएनए इज। ठीक, आरएनए का फुल फॉर्म क्या होता है? रीनल आरएनए, रॉक आरएनए, रिजर्व्ड आरएनए या राइबोसोमल आरएनए। ये क्वेश्चन इजी है, आप लोग को कमेंट बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। तो जनरली हम लोग 3 टाइप्स के आरएनए पढ़ते हैं। ठीक है, कितने प्रकार के? 3 टाइप्स के आरएनए पढ़ते हैं, जिसमें से एक होता है टी आरएनए, ठीक है, याद रखना, टी आरएनए, और दूसरा होता है एम आरएनए, और तीसरा होता है आर आरएनए जो कि दिया हुआ है। ठीक है, तो टी आरएनए का मतलब होता है ट्रांसफर आरएनए, एम का मतलब होता है मैसेंजर आरएनए, और आर आरएनए का क्या होता है? इसका आपको कमेंट बताना है कि आर का फुल फॉर्म क्या होता है। ठीक। देन क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज द केमिकल नेम ऑफ विटामिन के। विटामिन के का केमिकल नेम क्या है? पैराडॉक्सिन, राइबोफ्लेविन, फाइलोक्विनोन या थाइमिन। ठीक है, तो विटामिन के का केमिकल नेम क्या हो जाएगा? फाइलोक्विनोन। मीन्स ऑप्शन नंबर आपका सी क्या हो जाएगा? करेक्ट, विटामिन के इज कॉल्ड एज फाइलोक्विनोन। रेटिनॉल किसका होता है? विटामिन ए का। ठीक है, याद रखना है, विटामिन ए का क्या होता है? रेटिनॉल। विटामिन B1, ठीक है, ये थाइमिन किसका है? B1 का है। और राइबोफ्लेविन किसका होता है? B2। ठीक है, विटामिन B2 का क्या होता है? राइबोफ्लेविन। और विटामिन B3 का क्या होता है? नियासिन। ठीक है, नियासिन याद रखना है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और विटामिन B6 का क्या होता है? पैराडॉक्सिन। ठीक है, तो ये चीज़ें आप लोग को याद रखनी है। देन क्वेश्चन नंबर 9, विच वन अमॉन्ग द फॉलोइंग इज नोन एज एनिमल स्टार्च। इसमें से कौन है जो कि एनिमल स्टार्च कहलाता है? सेलुलोज, ग्लूकोज, ग्लाइकोजन या पेक्टिन। तो ग्लाइकोजन इज नोन एज एनिमल स्टार्च। मीन्स ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा यहाँ पर? करेक्ट। देन क्वेश्चन नंबर 10, साइनोकोबालामाइन इज एसेंशियल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ। जो साइनोकोबालामाइन है वो किसके फॉर्मेशन के लिए एसेंशियल होता है? आरबीसी, रेड ब्लड सेल, डब्ल्यूबीसी, वाइट ब्लड सेल, लिम्फ या प्लेटलेट्स के। ठीक है, तो साइनोकोबालामाइन का जो विटामिन, इसको कौन सी विटामिन है? विटामिन B12। ठीक है, ये किसका
केमिकल नेम है, विटामिन B12 का साइनोकोबैलामाइन हमारा केमिकल नेम है। ठीक, तो किसके लिए इसेंशियल होता है फॉर्मेशन के लिए? RBC, मीन्स ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? करेक्ट। ठीक है। देन क्वेश्चन नंबर 11, स्टार्च इज डाइजेस्टेड बाय, जो स्टार्च है वो किसके द्वारा डाइजेस्ट होता है? पेप्टिडेज, एमाइलेज, लाइपेज या प्रोटीनेज। ठीक, तो सभी के बारे में थोड़ा थोड़ा समझ लेते हैं। तो लाइपेज क्या करता है? ये फैट को डाइजेस्ट करता है। ठीक है, किसको डाइजेस्ट करता है? फैट को। प्रोटीनेज और पेप्टिडेज की बात करें तो ये हमारे प्रोटीन को करते हैं। ठीक है, ये किससे करते हैं? प्रोटीन को करते हैं। अगर एमाइलेज क्या करता है? स्टार्च को। ठीक है, एमाइलेज किसको करता है? स्टार्च को। और दो होते हैं जो कि करते हैं स्टार्च को, वो एक एनालेज। ठीक है, ये भी याद दे रखिएगा, एनालेज एंड डायस्टेज। ठीक है, ये भी हमारे क्या करते हैं? स्टार्च को डाइजेस्ट करते हैं। देन क्वेश्चन नंबर 12, इन रूमिनेंट एनिमल्स बैक्टीरियल एक्शन टेक प्लेस इन, जो रूमिनेंट एनिमल्स में जो जुगाली करते हैं उसमें जो बैक्टीरियल एक्शन होता है वो किस कंपार्टमेंट में होता है? रूमेन में, रेटिकुलम में, ओमेसम में या ओबोमेसम में? ठीक है, ओबोमेसम। तो किस में होता है? ठीक है, तो रूमेन, मीन्स ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट। ये हमारा लार्जेस्ट पार्ट होता है। ठीक है, लार्जेस्ट कंपार्टमेंट होता है स्टमक का, कौन सा? रूमेन, जहाँ पर बैक्टीरियल एक्शन और यहीं पर जो हमारा डाइजेशन है वो होता है। देन क्वेश्चन नंबर 13, विच इज़ करेक्टली मैच्ड, इनमें से कौन है जो कि करेक्टली मैच्ड है? मीन्स यहाँ पर आपको विटामिन का आपका जो केमिकल नेम है वो बताना है। तो विटामिन ए का केमिकल नेम क्या होता है? रेटिनॉल। ठीक है, तो ये हमारा यहाँ पर क्या होना चाहिए? रेटिनॉल। तो ये हमारा गलत हो गया। ठीक है, देन विटामिन ई का क्या होता है? टोकोफिरॉल। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर बी क्या है? सही है। और विटामिन डी का क्या होता है? कैल्सीफिरॉल। ठीक है, क्या होता है? कैल्सीफिरॉल। ठीक, तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? टोकोफिरॉल। देन क्वेश्चन नंबर 14, रिकेट डिसीज इज कॉज ड्यू टू द डिफिशियंसी ऑफ, जो रिकेट डिसीज होती है वो किसकी डिफिशियंसी के कारण होती है? विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन B6 या विटामिन ए। ठीक है, तो रिकेट जो होती है डिसीज वो किसकी वजह से होती है? विटामिन डी। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? करेक्ट। ठीक है, विटामिन डी की वजह से हमारी रिकेट डिसीज होती है। गुड सोर्स क्या है विटामिन डी का? सनलाइट। देन क्वेश्चन नंबर 15, फुल फॉर्म ऑफ NDDB, NDDB का फुल फॉर्म क्या है? नेशनल डेवलपमेंट डेयरी बोर्ड, नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड, नेशनल डेयरी डेवलपमेंट ब्यूरो या नॉन ऑफ द अबव। ठीक है, तो NDDB का फुल फॉर्म क्या होता है? नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। और लोकेटेड कहाँ पर है? तो ये लोकेटेड है हमारा आनंद में, जो कि कहाँ पर है? गुजरात में। ठीक है, आनंद गुजरात में। और इस्टेब्लिशमेंट की बात करें तो ये हमारा इस्टेब्लिशमेंट कब हुआ? इसका 1965 में इस्टेब्लिश हुआ NDDB, आनंद गुजरात में। देन क्वेश्चन नंबर 16, सैंडी टेक्सचर डिफेक्ट इन आइसक्रीम इज ड्यू टू, आइसक्रीम में जो सैंडी टेक्सचर हो जाता है, ठीक है, मीन्स उसमें एक डिफेक्ट है। सैंडी टेक्सचर क्या है? एक डिफेक्ट है आइसक्रीम में, वो किसकी वजह से होता है? हाई लैक्टोज की वजह से, टेम्परेचर फ्लक्चुएशन की वजह से, लॉन्ग स्टोरेज या ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, तो जो हमारा सैंडी टेक्सचर होता है आइसक्रीम का, वो अगर आपका लैक्टोज काफ़ी ज़्यादा है तो वो उससे भी होता है। ठीक है, दूसरा देन टेम्परेचर फ्लक्चुएशन, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर हमारा अप डाउन हो रहा है, देन वो भी हमारा कॉज करता है। ठीक है, देन एंड लॉन्ग स्टोरेज, मीन्स ऑल ऑप्शन आपके क्या हो जाएंगे? करेक्ट। हाई लैक्टोज कंटेंट, टेम्परेचर फ्लक्चुएशन एंड लॉन्ग स्टोरेज आर द कॉज ऑफ। ठीक, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी। देन क्वेश्चन नंबर 17, द डिफिशियंसी ऑफ विच ऑफ द ट्रेस मिनरल कैन लीड टू अनीमिया, इनमें से कौन है जो कि जिसकी डिफिशियंसी की वजह से आपको अनीमिया हो जाती है? आयरन, कॉपर, कोबाल्ट या ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, कि काफ़ी इजी क्वेश्चन है कि अनीमिया क्या है? अनीमिया किसकी डिफिशियंसी की वजह से होती है? तो ये इसका भी आंसर आपको कमेंट बताना है कि इसका सही ऑप्शन क्या होगा। ठीक है, कोबाल्ट की वजह से एक डिसीज़ होती है कोस्ट डिसीज़। ठीक है, याद रखना, कोस्ट डिसीज़, कोस्ट डिसीज़ किसकी वजह से होती है? कोबाल्ट की वजह से। देन क्वेश्चन नंबर 18, मिल्क रिप्लेसर रिफर्स टू द विच ऑफ द फॉलोइंग, इनमें से कौन है जो कि मिल्क रिप्लेसर रिफर करता है? रेडीमेड ड्राई फीड मिक्सचर, सब्सटीट्यूट ऑफ मिल्क, इट इज़ ऑल्सो फोर्टिफाइड विद विटामिन ए, विटामिन डी एंड एंटीबायोटिक या ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, तो मिल्क रिप्लेसर क्या है? ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, किसी को भी आप लोग मिल्क से आपको रिप्लेस कर सकते हैं, मीन्स ऑप्शन नंबर आपका डी क्या हो जाएगा? करेक्ट। किसी, ठीक है, इन्हीं को भी हम लोग मिल्क के प्लेस पर यूज़ कर सकते हैं। देन क्वेश्चन नंबर 19, NFE रिफर्स टू डैश एंड सर्व एज द डैश सोर्स ऑफ। ठीक है, NFE का फुल फॉर्म इससे पहले क्वेश्चन नंबर 1 में हमने पढ़ा था, क्या होता है? नाइट्रोजन फिर एक्सट्रैक्ट और इट इज़ अ सोर्स ऑफ एनर्जी, मीन्स ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? करेक्ट। ठीक, देन क्वेश्चन नंबर 20, इन इंडिया अवेलेबिलिटी ऑफ मिल्क पर कैपिटा ड्यूरिंग 1920 वॉज। ठीक है, 2019 और 20 में जो मिल्क की अवेलेबिलिटी है पर कैपिटा वो कितनी थी? 177 ग्राम, 214 ग्राम, 407 ग्राम एंड 300
7 ग्राम, ठीक है। तो अवेलेबिलिटी ऑफ मिल्क कितनी थी? 407 ग्राम। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? करेक्ट। देन क्वेश्चन नंबर 21, इन रूमिनेंट द सेलुलोज इज डाइजेस्टेड इन विच ऑर्गन? रूमिनेंट में जो डाइजेशन होता है सेलुलोज का वो किस ऑर्गन में होता है? र्यूमेन में होता है, रेटिकुलम में होता है, ओमेसम में होता है या ओबोमेसम में, ठीक है। तो ये कहाँ पर होता है? र्यूमेन में, जो कि लार्जेस्ट कंपार्टमेंट होता है। इस ऑप्शन नंबर आपका ए क्या हो जाएगा? करेक्ट, ठीक। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट। और ओमेसम की बात करें, इसे हम लोग कहते हैं ट्रू स्टमक। क्या कहते हैं? ट्रू स्टमक, ठीक, ये भी याद रखना है। देन क्वेश्चन नंबर 21, ओरोमाइसिन हाइड्रोक्लोराइड इज अ फीड टू यंग काव्स 80 mg पर काफ पर डे बिकॉज, ठीक है। जो ओरोमाइसिन हाइड्रोक्लोराइड है उसको हम लोग यंग काफ को 80 mg पर डे हम लोग खिलाते हैं, फीड कराते हैं। क्यों? इट ट्रीट्स द काफ स्कॉर्स, ठीक है, उसके बच्चे में जो दस्त का इलाज उसको कर देता है। इंक्रीज द ग्रोथ फ्रॉम 10 to 30%, या डेवलप्स र्यूमेन को डेवलप करने में मदद करता है, या हेल्प्स इन डाइजेशन ऑफ मिल्क, ठीक है। उसका मेन रीजन क्या है? इंक्रीज द ग्रोथ फ्रॉम 10 to 30%, ठीक। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? करेक्ट। देन क्वेश्चन नंबर 23, बैलेंस्ड राशन इज अ अमाउंट ऑफ फीड। जो बैलेंस्ड राशन है वो खिलाया जाता है वो क्या चीज़ होता है? विच कंटेन ऑल द न्यूट्रिएंट्स, जिसमें सभी न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं। विच इज़ गिवन ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी, जो कि प्रेगनेंसी के समय दिया जाता है, ठीक है। या विच हैज़ करेक्ट प्रपोर्शन ऑफ ऑल द फीड्स न्यूट्रिएंट्स सप्लाइज इन 24 आवर, जिसमें जितने भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो एक करेक्ट प्रपोर्शन में होते हैं, उसे हम लोग बैलेंस राशन कहते हैं। या विच इज सप्लाइज ड्यूरिंग 24 आवर, जो कि 24 आवर में सप्लाई किया जाता है, ठीक है। तो बैलेंस राशन का मतलब होता है ऐसा ठीक है न्यूट्रिएंट जो कि एक करेक्ट प्रपोर्शन में एनिमल को दिए जाते हैं, ठीक है, 24 आवर्स में। ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा? सी करेक्ट। देन क्वेश्चन नंबर 24, अकॉर्डिंग टू थंब रूल ऑफ एनिमल न्यूट्रिशन व्हाट शुड बी द परसेंटेज ऑफ TDN इन मेंटेनेंस राशन, ठीक है। अकॉर्डिंग टू थंब रूल एनिमल न्यूट्रिशन से जो परसेंटेज ऑफ TDN होगा मेंटेनेंस राशन में वो कितना होना चाहिए? 50 to 55%, 60 to 64, 68 to 72 या 80 to 82%, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? 68 to 72%। क्या हो जाएगा? 68 से 72% तक हमारा TDN होता है मेंटेनेंस राशन में। देन क्वेश्चन नंबर 25, अर्जिनाइन, मेथियोनाइन, लाइसिन एंड ट्रेप्टोफेन आर। जो अर्जिनाइन, मेथियोनाइन, लाइसिन और ट्रेप्टोफेन है ये हमारे क्या हैं? मिनरल्स हैं, कार्बोहाइड्रेट्स हैं, फैट्स हैं या प्रोटीन है, ठीक है। तो जनरली हम लोग पढ़ते हैं कि ये क्या होते हैं? अमाइनो एसिड, ठीक है। क्या होते हैं? अमाइनो एसिड, ठीक है। तो लेकिन ऑप्शन आपका अमाइनो एसिड तो दिया नहीं है। तो हमारे जो प्रोटीन्स होते हैं वो किससे बनते हैं? अमाइनो एसिड से, ठीक है। प्रोटीन्स आर मेड अप ऑफ अमाइनो एसिड। तो आपका ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? करेक्ट, प्रोटीन्स, ठीक है। अर्जिनाइन, मेथियोनाइन, लाइसिन एंड ट्रेप्टोफेन आर प्रोटीन। देन क्वेश्चन नंबर 26, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एंटीबायोटिक। इनमें से कौन है जो कि एंटीबायोटिक नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन पूछा कि नहीं है, तो पेंसिलिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन, एल्बेंडाजोल या नियोमाइसिन, ठीक है। तो इसमें एल्बेंडाजोल हमारे वो एंटीबायोटिक नहीं है, वेयर एज पेंसिलिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन एंड नियोमाइसिन आर द एंटीबायोटिक्स। देन क्वेश्चन नंबर 27, विच डिसीज अकर्स इन एडल्ट एनिमल्स ड्यू टू द डिफिशियंसी ऑफ कैल्शियम। एडल्ट एनिमल्स में कैल्शियम की डिफिशियंसी की वजह से कौन सी डिसीज होती है? ऑस्टोमलेशिया, रिकेट्स, मिल्क फीवर या ऑल ऑफ दी अबव, ठीक। तो ऑस्टोमलेशिया की या रिकेट्स या मिल्क फीवर तीनों हमारी कैल्शियम की डिफिशियंसी की वजह से होती है। मीन्स ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा? डी करेक्ट, ठीक है। देन क्वेश्चन नंबर 28, वाई आर एडल्ट्रेंट्स एडेड इन मिल्क। जो एडल्ट्रेंट्स होते हैं वो मिल्क में जो मिलावट होती है वो क्यों किए जाते हैं? टू इंक्रीज द सेल्फ लाइफ को इंक्रीज करने के लिए, ठीक है। जो भी हमारे ऑफिशियल प्रिजर्वेटिव होते हैं, ठीक है, उनको एडल्ट्रेंट्स कहते हैं, वो हमारे मिल्क में ऐड किए जाते हैं तो जो सेल्फ लाइफ है वो इंक्रीज की जा सके। टू इंक्रीज द क्वांटिटी ऑफ मिल्क की क्वांटिटी को इंक्रीज करने के लिए भी जो एडल्ट्रेंट्स है वो, जैसे हमारा वाटर हो गया, ठीक है, एडल्ट्रेंट्स है जो कि मिल्क की क्वांटिटी को इंक्रीज करने के लिए किया जाता है। और टू सेल पुअर क्वालिटी एट द सेम प्राइस, ठीक है। या आपका मिल्क खराब हो चुका है तो उसमें कुछ ऐसे चीज़ें मिलाते हैं ताकि वो एज अ फ्रेश दिखाई दे, ठीक है, उसको हम लोग क्या करते हैं? एज अ फ्रेश बेचते हैं, तो वो भी हमारा करने एडल्ट्रेंट इसके लिए भी किया जाता है। तो मीन्स ऑप्शन नंबर आपका डी क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ द अबव। देन क्वेश्चन नंबर 29, प्रोटीन इन मिल्क एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ। जो प्रोटीन है मिल्क में वो किस फॉर्म में एग्जिस्ट होती है? कोलाइडल फॉर्म में, इमल्शन के फॉर्म में, सॉल्यूशन के फॉर्म में या नॉन ऑफ द अबव, ठीक है। तो याद रखना जो हमारा प्रोटीन होता है मिल्क में वो कोलाइडल सॉल्यूशन, ठीक है, कोलाइडल सॉल्यूशन के फॉर्म में पाई जाती है। इमल्शन के फॉर्म में क्या होता है? फैट होता है। और ट्रू सॉल्यूशन के बाद आप करें तो हमारा जो लैक्टोज हो गया, ठीक है, लैक्टोज हो गया, ठीक है, या हमारा मिनरल मैटर हो गए, ठीक है, मिनरल हमारे जो हो गए वो भी हमारे किस में? सॉल्यूशन के फॉर्म में पाए जाते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा? ए करेक्ट। प्रोटीन इन मिल्क एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ
कोलाइडल सॉल्यूशन। देन क्वेश्चन नंबर 30, द अमाउंट ऑफ क्रूड फाइबर इन रफेज इज, रफेज में जो क्रूड फाइबर होता है वो कितना होता है, मोर देन 18% होता है या लेस देन 18%, 18% या नॉन ऑफ दी अबव। ठीक है, तो क्रूड फाइबर की बात करें तो रफेज में वो होता है मोर देन 18%, मीन्स ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा करेक्ट। अगर आप ये पर TDN की बात करें, ठीक है, तो TDN हमारा कितना होना चाहिए, लेस देन 60%, ठीक है, लेस देन 60%, ठीक है। मैक्सिमम कितना होना चाहिए, मैक्सिमम 70, इससे ज़्यादा हमारा नहीं होना चाहिए, तो लेस देन 60 जनरली हमारा होता है TDN रफेज में। ठीक, ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए क्या हो जाएगा करेक्ट, क्रूड फाइबर इन रफेज इज मोर देन 18%। फ्रेंड्स, नेक्स्ट 30 क्वेश्चन आगे वाले वीडियो में करेंगे, नया वीडियो आएगा। इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ।